नमस्कार दोस्तों। 370 की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। 370 क्या है, क्यों चर्चा हो रही है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। क्योंकि जिस मामले को रफा दफा समझा जा रहा था, वो जिन एक बार फिर से जिंदा हो गया है। जिंदा इस वजह से है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में 7 नवंबर को एक बड़ा निर्णायक मोड़ भी देखने को मिला। ये मोड़ देखने को तब मिला जब उमर अब्दुल्ला की सरकार सदन में एक प्रस्ताव लेकर आई, जिसके तहत धारा 370 की बहाली की बात की गई थी। और अब प्रस्ताव जरूर 370 की बहाली को लेकर है, लेकिन फिर भी सीएम उमर अब्दुल्ला की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 370 की बहाली होगी दोबारा से। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेट्स को खत्म कर दिया था और इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। हाल ही में हुए जो विधानसभा चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा में अपना काम कर दिया। अभी जो इस पर हंगामा हुआ। अब पहले समझिए कि कानून क्या कहता है। क्या 370 वापस हो सकता है? जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 अक्टूबर 1949 में अस्तित्व में आया, जिसके तहत उसे आंतरिक प्रशासन के लिए स्वायत्तता दी गई थी और जम्मू कश्मीर के संविधान सभा में पारित प्रस्ताव के तहत उसे वित्त रक्षा और संचार के अलावा कानून बनाने का अधिकार था। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार का सहारा लिया। कोर्ट ने भी अपने फैसले में माना कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन की एक तरफा शक्ति थी। चूंकि राष्ट्रपति ने भारत के पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया है, इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान निष्क्रिय हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगी, तो जम्मू कश्मीर के संवैधानिक का अस्तित्व समाप्त हो गया। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के दावे को भी खारिज कर दिया। इसके साथ ही दो निशान, दो संविधान जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव हुए, तो अब एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग उठने लगी। लेकिन सवाल ये उठा कि क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? एक लॉजिक ये भी कहता है कि इस प्रस्ताव का कानून बनाना लगभग नामुमकिन है। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर सरकार को आर्टिकल 370 की वापसी करनी है, तो इसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और संसद के संकल्प के जरिए लागू किया जा सकता है। हालांकि इसमें जम्मू और कश्मीर विधानसभा की सहमति भी जरूरी है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती बन सकती है। इसके अलावा अगर भविष्य में कोई सरकार इस कदम को उठाने की कोशिश करती है, तो उसे कई संवैधानिक और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन संविधान के प्रस्तावों में कितना दम है, ये भी समझिए। विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं, उसमें आमतौर पर गैर बाध्यकारी होते हैं और किसी मुद्दे पर चर्चा या सरकार से कुछ कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई विधायक किसी विशेष नीति या कानून के खिलाफ विरोध दर्ज कराता है, तो वह विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर सकता है, जैसा कि पीडीपी विधायक वहीद पारा ने किया। लेकिन यह सरकार पर कोई कानून बनाने का कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। तो ऐसे में जो 370 को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 370 बहाली हो सकती है, हंगामा हो रहा है कि उमर सरकार जो है बहाली कर सकती है, तो अगर प्रस्ताव पास भी कर दिया जाए जम्मू कश्मीर से, तब भी ये इतना आसान नहीं होगा कि इसकी वापसी हो सके। उसकी वजह सीधे तौर पर दो है कि सदन से, विधानसभा से पास कराने के बाद संसद में भी आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की भी अनुमति चाहिए होगी। और राष्ट्रपति और सदन दोनों में अगर देखें
तो सत्ता में जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने 370 को खत्म किया। बहुमत के हिसाब से बीजेपी और एनडीए के पास बहुमत है, तो ऐसे में 370 को खत्म नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने जो मुहर लगाया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो अगर सदन से भी पास हो जाए तब भी राष्ट्रपति उसे पारित नहीं कर सकती, और उसके बाद भी अगर होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसे रोक सकती है। तो कई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 370 की वापसी इतनी आसान नहीं है। बावजूद इसके दोनों पक्ष के नेता आपस में लड़ रहे हैं और इसको लेकर खूब सारे बवाल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में कि फिर से 370 की वापसी हो जाएगी, 370 की वापसी हो जाएगी। बट असलियत कुछ और ही है। आपको जानकारी अच्छी लग रही हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा इस चैनल को।